एक आदमी मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है, भाई मैंने सुना है कि मोदी जी ने LIC को बेच दिया, मोदी जी ने एयर इंडिया तक को बेच दिया और यहाँ तक कि मोदी जी ने रेलवे तक को बेच दिया। उसने पूछा कि क्या ये बात सत्य है और क्या देश सच में बिक रहा है, और मैं वहीं चुप हो गया, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं था। जितना विपक्ष हमें बताता है, जितना सरकार हमें बताती है, उतना आसान भी नहीं है ये बात। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको एक नहीं बल्कि दोनों पक्षों की बात ऐसे रखूंगा कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे और आप खुद डिसाइड कीजिएगा देश के साथ क्या हो रहा है। पिछले कुछ सालों में 3 सबसे बड़ी बातें सामने आई है जो देश को हिला के रख दिया है, और वो 3 बातें क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो बात है कि मोदी ने देश बेच दिया, ये तो हमारा टॉपिक है। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया गया, सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के हाथों में बेच दिया है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि LIC को बेच दिया गया, इसका सच क्या है हम आगे जानेंगे। और तीसरा है कि रेलवे को बेच के प्राइवेट ट्रेन चलाने की कोशिश की गई। इस बातों में कितनी सच्चाई है, क्या सच में जो है वो रेलवे को बेच दिया गया है और इसमें जो है अब प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी? तो इन सभी बातों को हम एक एक करके बहुत आसान भाषा में जानेंगे। इन 3 बड़ी खबरों को विपक्ष ने एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया कि मोदी जो है वो देश को बेच रहे हैं। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए, देश को बेचना और देश की बर्बाद हो रही संपत्तियों को बचाना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो चलिए एकदम आसान भाषा में हम जानेंगे एक एक करके इन सब के बारे में। आप जो है वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे एयर इंडिया के बारे में। क्या मोदी जी ने इसको सच में पूरी तरह से बेच दिया है या बात कुछ और है? तो एयर इंडिया के बारे में देखेंगे तो एयर इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो 1931 ईस्वी में जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने किया था, अर्थात JRD टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी। लेकिन जो है देश जब आजाद हुआ तो 1953 ईस्वी में नेहरू जी की सरकार ने इसको जो है अपने नियंत्रण में ले लिया, अर्थात नेशनलाइजेशन किया गया, विलय किया गया। अब जो है एयर इंडिया पे पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो भारत सरकार का था। और जब से एयर इंडिया को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया तब से जो है वो लगातार घाटे में जाने लगे। हर साल घाटा घाटा और फिर से घाटा, और ऐसे करते करते आता है 2007। और 2007 में एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइंस जो है इसमें विलय कर दिया गया, अर्थात मर्ज कर दिया गया। और 2007 में जब एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस में विलय हुआ, उसी साल पहले ही साल जो है उसको 7,000 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा था। सोच सकते हैं आप ये कितनी बड़ी रकम है। और अब साल आता है 2009, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, आप सुन के जो है वो हिल जाएंगे। ये बात जो है 2009 से 2021 तक एयर इंडिया को चलाने के लिए जो है इंडियन एयरलाइंस में विलय हो गया था, उसको चलाने के लिए सरकार ने जनता के टैक्स पेयर का, अर्थात हम और आप जो टैक्स देते हैं उन टैक्स के पैसों का 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है एयर इंडिया को चलाने के लिए लगाया था। अर्थात आपके और हमारे टैक्स के पैसे से एक ऐसी कंपनी को जिंदा रखा जा रहा था जो कंपनी जो है वो हर रोज डूब रही थी, कंपनी जो है वो बहुत कर्जे में चली गई थी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कंपनी का जो शेयर मार्केट में वैल्यू था वो 35% से नीचे गिर के 10% से भी कम रह गया था। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2021 में मोदी सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का फैसला किया, और 2021 में सरकार ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया। और फिर यहाँ पे विपक्ष आया और विपक्ष ने कहा कि ये बहुत सस्ते में बेचा गया है, और सरकार ने कहा कि जो कंपनी डूब रही थी उसका निजीकरण करना जरूरी था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल आपसे है कि क्या आप उस नाव को चलाना पसंद करेंगे जो नाव डूब रही हो, या उस नाव को किसी ऐसे आदमी के हाथों बेच देना पसंद करेंगे जो आदमी उस नाव को बढ़िया तरीके से चला सकता है? और ये लाइन जो है वो नाव पे नहीं थी।